बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी आखिर ज़मां पर। उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आपसे गुजारिश है कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि हर खबर आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इलेक्शन हो चुके हैं। इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पर भी बात करेंगे, क्रेडिबिलिटी पे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल रही है, टर्न आउट कैसा था और क्या ये इलेक्शन को हम कह सकते हैं कि ये शफाफ इलेक्शन थे, ट्रांसपेरेंसी इसकी कैसी थी, इसकी क्रेडिबिलिटी कैसी थी। तो ये आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे किस सियासी जमात का पलड़ा भारी रहा। तमाम तर रुकावटें, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की गई और काफ़ी हद तक ये सोचा भी गया और ये बयानिया अपनाया भी गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट उम्मीदवारान ने हैरान कुन नताइज दिखाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन किया है और पहली पोजीशन पर है और सेकंड पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और कल जो नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच भी की है उस पर इंटरनेशनल मीडिया का क्या रद्द अमल है, ये भी आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करूं कि क्या ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हुए हैं, शफाफ हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर धांधली भी की गई है। जो आज़ाद उम्मीदवारान थे, हमायत याफ्ता थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके रिजल्ट्स को भी चेंज किया गया है और इंटरनेशनल मीडिया जो है इसने भी इसे कवर किया है। इंटरनेशनल लेवल पर यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में विन किया है। इमरान खान को लोग चाहते हैं और इमरान खान का वोटर जो है वो बहुत ज्यादा है और इमरान खान के उम्मीदवारान को जितवाया है और वोट डाला है। ये कह रहा है इंटरनेशनल मीडिया जिसने इस इलेक्शन को कवर किया है। और पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान में वो जमात जो हार रही थी उसको जबरदस्ती अवाम पर मुसल्लत किया जा रहा है। और आप देख लें क्रेडिबिलिटी क्या है इस इलेक्शन की कि 5 घंटों में रिजल्ट देना था, अभी तक 2 दिन गुजर गए, अभी तक कुछ हल्के ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो ये आप देख लें ऐसे अवामिल जो होते हैं ये इलेक्शन की शफाफियत और क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान है कि अभी तक इलेक्शन को हुए तो 2 दिन गुजर गए लेकिन अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ सके हैं। तो आपको मैं बताता चलूं, अगर कहा जाए कि ये मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे तो ये गलत है। यहां पर धांधली भी की गई, मुश्किलात और रुकावटें भी खड़ी की गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन सब मुश्किलात के बावजूद विन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवारान जो है उनकी तादाद ज्यादा है और बैरिस्टर गौर साहब जो है वो इस चीज का दावा कर रहे हैं कि वफाक में और पंजाब केपीके में वो अपनी हुकूमत बनाने के चांसेस उनके ज्यादा है और वो अपनी हुकूमत बनाएंगे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच की और उसमें उन्होंने कहा तमाम आज़ाद उम्मीदवारान और बाकी जमातों को दावत दी कि हमें मिलकर चलना पड़ेगा। यानी कि आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब की वो उनके चेहरे पर चमक नहीं थी जो इलेक्शन से पहले होती थी। उन्होंने अपनी शिकस्त देख ली है कि उनको वोट नहीं पड़ा, उनको जबरदस्ती जितवाया गया, मुसल्लत किया जा रहा है और उनके साथ फिर भी उनके नंबर जो है वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें दीगर जमातों की जरूरत है। यानी कि आइंदा की जो हुकूमत होगी ये भी एक पीडीएम हुकूमत होगी, ये तमाम जमातों का अलायंस होगा, ये कोई किसी एक जमात की हुकूमत नहीं होगी। वही झगड़े होंगे, वही इश्यूज दोबारा से होंगे और ये हुकूमत अपना टर्न्योर मुकम्मल नहीं कर पाएगी, कबल अज वक्त ही ये तहलील कर दी जाएगी दोबारा से। तो ये सारी सूरत हाल है पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान में धांधली की जा रही है और इलेक्टिबल जो लीडर है उसको जेल में रखा हुआ है और उसको अवाम उसको चाहती कि वो बाहर आए और वो वजीर आजम बने, उसको जेल में बंद किया हुआ है। और एक थर्ड पार्टी जो कि जिसका पास मैंडेट ही नहीं है उस पार्टी को मुसल्लत किया जा रहा है अवाम पर। मैंडेट चोरी हुआ है इस इलेक्शन में, इस इलेक्शन में रिजल्ट्स को तब्दील किया गया है। तो कतई तौर पे हम कहते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, शफाफ नहीं हुए और जिसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है उस जमात को अवाम पर मुसल्लत किया जा रहा है।